श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की बोध कथाएं। जापानी महिला का स्वप्न। जापान की एक भक्तिमती महिला युकिको फ्यूजिता ने एक बार स्वप्न देखा कि समुद्र के मध्य एक विशाल मंदिर में एक महात्मा विराजमान है। स्वप्न टूटने पर उसके मन में प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा जग उठी और उसने जापान से भारत की यात्रा की। भारत आकर यहाँ के साधु संतों के आश्रमों को जाकर उसने देखा, परंतु स्वप्न में दर्शित अलौकिक प्रतिभा संपन्न संत के दर्शन नहीं हो सके। निराश होकर वह जापान लौट गई। संस्कार बड़ा बलवान होता है, उसने उसे वहाँ चैन लेने नहीं दिया। दिव्य देव के दर्शन के लिए उसे बेचैन कर दिया। पश्चात दूसरे वर्ष पुनः वह भारत आई और घूमते घूमते मुंगेर योग विद्यालय पहुंची। वहां वह दीक्षित भी हो गई, किंतु उसे अंतः शांति नहीं मिली। वह बारंबार लोगों के सामने स्वप्न में दर्शित संत की चर्चा करके उनके दर्शन की इच्छा प्रकट करती। अंत में जा पर जेहि कर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, तथा जिन ढूंढा तिन पाइयाँ वाली बात चरितार्थ हो गई। किसी ने उसे परम पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का पता बता दिया। वह भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम आई। संयोगवश उस समय गुरुदेव आश्रम में विद्यमान नहीं थे, किंतु गुरुदेव की तस्वीर बरामदे की दीवार पर लगी थी। उसे देखकर वह प्रेम विभोर हो गई और हर्षाती रेक में बोली, जिनको मैंने स्वप्न में देखा था वे महात्मा ये ही हैं। उसके आनंद का पारावार नहीं था। उसी वर्ष कुछ दिनों के पश्चात हरिद्वार में अखिल भारतीय संत मत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन होने वाला था। वह वहाँ भी पहुँची और वहाँ ही उनको परमाराध्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए। उस समय वह दर्शन करते आघाती नहीं थी। कुछ क्षण निर्णयमेश देखती रही। उसकी बातचीत से मालूम पड़ता था कि जैसे वह गुरुदेव से पूर्व परिचित हो। हरिद्वार भागलपुर आने पर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से उसने दीक्षा ली और साधना की। अपनी अनुभूति को वह तस्वीर बनाकर कागज पर दिखाती थी। यह है संत मत का प्रचार, गुरुदेव का चमत्कार। श्री सद्गुरु महाराज की जय।